हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। ये कथा हम पढ़ रहे थे और इसमें दो बैल हैं, हीरा और मोती। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा। इस चैप्टर का सारांश देखते हैं क्या इस चैप्टर में है। तो एक किसान है झूरी, जिसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। तो यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहते हैं इस पूरे चैप्टर में कि जो गधा है वो एक सीधा और निरापद जानवर है। मतलब वो जो है अपने सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में वो कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा ही एक जैसा ही रहता है। ठीक है, और कहते हैं उसमें जो है ऋषि मुनियों के गुण हैं, यानी कि उसके लिए सुख और दुख सभी बातें एक जैसी हैं। लेखक ने हमें बताया कि जो गधा है, हम जिसको जो है सबसे बुद्धिहीन समझते हैं, वास्तव में उसके जो गुण हैं वो ऋषि मुनियों से मिलते हैं। जिस प्रकार से ऋषि मुनि के लिए मुनियों के लिए क्या रहते हैं, सुख दुख लाभ हानि सभी दशा में वो हमेशा एक समान रहते हैं, ऐसे ही गधा भी होता है। फिर भी देखिए आदमी उसे बेवकूफ समझता है। फिर यहाँ पर लेखक ने बताया जो बैल है वो गधे के छोटे भाई हैं, यानी कि उससे जो है थोड़ा सा बुद्धि है उसमें, क्योंकि वो अपने लिए कभी कभी आक्रोश दिखाता है, कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है। तो वो जो है उस गधे से थोड़ा सा उसमें बुद्धि है। लेकिन सबसे बुद्धिहीनों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, गधा है, और उसके बाद कौन है, बैल है, जो कई रीतियों में अपना जो है क्या कर देता है, असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी कांची के जो है पास हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं, जो कि स्वस्थ हैं और सुंदर बैल थे। ठीक है, वे अपने बैलों से वह जो है अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, आपस में उन दोनों का भाईचारा था। एक बार झूरी ने क्या किया, दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उसने खूब जो है काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। इसमें क्या होता है, हीरा और मोती को जब पहली बार गया, जो कि झूरी के साले हैं, उनके घर भेजा जाता है, लेकिन उनको वहां पसंद नहीं आता है और वे दोनों रातों रात वहां से झूरी के घर भाग करके आ जाते हैं। इस पर जो है झूरी तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन झूरी की जो पत्नी है वो जो है उन दोनों से नाराज हो जाती है और उन दोनों को सूखा चारा देती है। अगले दिन फिर इनको गया अपने घर लेके आता है और अब इनको मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है। साथ में इनसे जो है ये बहुत काम कराता है, लेकिन दोनों जो है काम नहीं करते हैं और दोनों को मार भी पड़ती है। रूखा सूखा उनको खाने को दिया जाता है, दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से जो है बांध कर रखा जाता है। ठीक है, और तो दोनों जो है रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। ठीक है, अब झूरी उन्हें देखकर, यानी कि जब उनको पहली बार वहां भेजा गया, झूरी गया कि वहां, तो हीरा और मोती रस्सी तोड़ करके झूरी के घर भाग आए। अतः दोनों रस्सी तोड़कर वहां से झूरी के घर भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों जो है बड़े खुश थे, मगर झूरी की जो स्त्री है वो उन दोनों का भागना पसंद नहीं आया। ठीक है, उसने जो है खरी खोटी की और मजदूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया। दूसरे दिन झूरी का जो साला है वो फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने का सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गा, गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा, क्योंकि इन दोनों में समझदार था, वो जो है सहनशील था, तो हीरा जो है थोड़ा उग्र स्वभाव का, मोती जो है उग्र स्वभाव का था, लेकिन जो है हीरा उसे संभाल लेता था। ठीक है, वो उसे समझाता है। मोती जो है फिर क्या करता था, वो बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती जो है गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में मोटी मोटी रस्सियां होने के कारण जो है पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। इस तरह दोनों की हालत जो है बहुत खराब थी। ठीक है, वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी, जिसका जिक्र हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ जो है ऐसा ही व्यवहार करती थी, आए दिन उसको मारा पीटा करती थी। इसलिए उन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार से आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि
दोनों की जो स्थिति थी उन दोनों बैलों की, उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार हो रहा था वहां पे, और उस छोटी सी बालिका के साथ भी यही हो रहा था। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल देती थी। इस तरह दोनों की दशा जो है बहुत खराब थी। एक दिन जो है उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। अब हीरा और मोती से भी ये जुल्म नहीं सहा गया, दोनों में सांठगांठ हुई। दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन रस्सियां इतनी मोटी थी कि वो जो है तोड़ भी नहीं पाए। तो उन्होंने क्या, दोनों ने क्या यहाँ पर बात बनाई कि ऐसा करते हैं, इसको पहले चबाते हैं और फिर इसको तोड़ेंगे। लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि वो चबा भी नहीं पाए, मुंह में उनका जो है रस्सी उनके मुंह में भी नहीं जा पाई। तो इस पर वो छोटी सी लड़की पहले रोटी देने आती है। उसके बाद वो फिर से घर में ये बात चलती है कि इनकी नाक को छेदा जाए। तो अब वो लड़की उन दोनों को खोलने के लिए फिर से वहां आ जाती है आधी रात को, और वो उन दोनों की रस्सियों को खोल देती है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों भाग खड़े हुए। पहले तो वो दोनों नहीं भागे, आपको पता है हमने चैप्टर में पढ़ा, लेकिन वो बालिका शोर मचाती है कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं। इस पर जो है दोनों इतनी तेज भागे कि उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं रहा कि वो किस रास्ते में जा रहे हैं। और होता क्या है, जहां उन्हें जूही के घर जाना था, अब वो रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, और भागते भागते जो है दोनों नए नए जो है जगह वो पहुंचते हैं, नए नए गांव उनको दिखते हैं। ठीक है, झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, क्योंकि वो घर से ही गलत डायरेक्शन में आ गए थे। तो वहां से वो बहुत दूर आ चुके थे, तो अब झूरी के घर आने का उनको कोई पता ही नहीं था। ठीक है, अब फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि दोनों जो है आजाद थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, दोनों ने मिलकर उसे मार गिराया। तो अब क्या होता है, वो जो है एक मटर की खेत में चले जाते हैं दोनों, और वहां पर खूब मटर खाते हैं। इस पर जो है दोनों का पेट भर जाता है और वो आजादी का अनुभव करते हैं। क्योंकि गया कि वहां उन दोनों की बड़ी बुरी स्थिति थी, दिन भर काम कराया जाता था और रात को उनको खाने के लिए सूखा चारा वो भी बहुत कम डाला जाता था। अब क्योंकि वो हरी मटर खा करके अब वो दोनों बड़े खुश थे। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां मटर के खेत में थोड़ी ही देर में एक सांड आया, लेकिन दोनों पहले शुरुआत में दोनों डर गए कि ये सांड तो हमें मार डालेगा, अब तो यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं है। तो हीरा और मोती क्या करते हैं, दोनों आपस में सूझबूझ के साथ, यानी कि वो दोनों कहते हैं कि अगर सांड तुम पर वार करेगा तो मैं उसको पीछे से या उसको बगल से मारूंगा। इस प्रकार से सांड क्योंकि बहुत ताकतवर था, दोनों पहले डर रहे थे, लेकिन ये दोनों भी कम नहीं थे। इन दोनों ने डट करके उस सांड का सामना किया और उसे नीचे गिरा दिया, और लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, और वो सांड वहां से भाग गया। और भी जानवर बंद थे। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन खेत में चरते समय, अब आगे दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, किसको, उस सांड को। लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। अब इसके बाद भी जो है मोती क्या करता है उस खुशी में कि हमने सांड को हरा दिया है। ठीक है, मोती इतना खुश होता है, फिर से उस मटर की के खेत में वो चला जाता है। हीरा उसे मना करता है, लेकिन मोती वहां चला जाता है, और इतने में जो वहां का मालिक है, जो खवाला है, वो वहां आ जाता है और मोती फंस जाता है। अब हीरा तो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि मोती वहां फंस चुका है, तो वो फिर जो है वापस आ जाता है। तो मोती और हीरा दोनों को जो है कांजी हाउस में जो है बंद किया जाता है, जो कि जानवरों का क्या है, एक जेल जिसे कहते हैं, जिन जहां पर जो आवारा पशु हैं उनको बंद किया जाता है। तो वहां पर उन दोनों को ले जाया जाता है। वहां और भी जो है जानवर बंद थे। अब जहां पर उनको लेके गए थे वो लोग, वहां पर सिर्फ हीरा और मोती नहीं थे, और भी कई प्रकार के वहां पशु थे, जो कि आवारा पशु कहीं चरने जाते हैं, कोई नुकसान करते हैं, तो उनको वो बंद करके वहां पर बंद किया जाता है। तो अब हीरा और मोती जो है वहां जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वहां और भी पशु वहां पर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला, तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। अब होता क्या है, जब उनको कांजी हाउस में बंद किया जाता है, पूरी रात उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। दूसरा दिन होता है, उनको फिर भी पानी के सिवा कुछ नहीं दिया जाता है, और दिन भर उनसे काम कराया जाता है।
तो अब ये देख करके हीरा और मोती क्या कहते हैं, इससे बढ़िया तो वो गया ही था, कम से कम सूखा चारा तो वो दे रहा था। तो अब इनके मन में जो है विद्रोह जो है भड़क उठती है कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों में एक सांठगांठ होती है, दोनों जो है मिल करके जो है सूझबूझ से क्या करना चाहिए ये बात करके दोनों जो है दीवार को गिराने की जो है वहां से प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, दीवार गिरती है, दोनों जो है वहां से भाग जाते हैं, साथ में उनके साथ जो अन्य जानवर वहां बंद थे। अब यहाँ पर एक घटना क्या होती है कि सभी जानवर, जब दीवार टूटती है तो सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जो गधे थे वहां पर वो दोनों गधे वहीं रहते हैं। तो हीरा और मोती उनको भागने के लिए कहते हैं, दोनों गधे कहते हैं कि क्या फायदा है, फिर वो कल से हमें वो फिर से पकड़ लेंगे। तो हीरा मोती जबरदस्ती उनको जो है अपने सींग से वहां से भगाते हैं कि अभी के लिए तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अभी तो आजाद हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दोनों वहां से फिर से भाग जाते हैं, पर हीरा को वहां, अब यहाँ पर देखिए वो दोनों दीवार तो गिरा देते हैं, एक दूसरे जानवरों को वो भगा देते हैं। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भागा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दीवार कैसे गिरी, दीवार गिराने के लिए सबसे पहले वहां पर किसने, हीरा ने कोशिश की, क्योंकि हीरा जो है वैसे तो बड़ा समझदार था, बड़ा धैर्यवान था, लेकिन यहाँ जब उनको चारा भी नहीं मिला तो हीरा ने क्या किया, हीरा ने वहां उस दीवार को जो है क्या किया, तोड़ने की कोशिश की। इतने में वहां का जो चौकीदार था वो आ जाता है और वो क्या करता है, ठीक है, हीरा को वो बांध देता है। ठीक है, अब हीरा को जो है मोटी रस्सी से वो बांध देता है। अब बचा हुआ जो काम है वो अब मोती करता है, मोती फिर उस दीवार पे जो है धक्के मारता है, उस दीवार को पूरा तोड़ देता है। तो मोती तो पहले हीरा तो पहले से बंधा हुआ था, क्योंकि हीरा ने पहले दीवार दीवार तोड़ी। तो अब मोती जो है आजाद था, सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो हीरा को बंधा देखकर वो भी नहीं भागता है। कांजी हौस के जो मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हौस के जो मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को बंद किया जाता है, मोटी मोटी रस्सियों से उन दोनों को जो है वहां पर बांध दिया जाता है, उनको फिर से कैद किया जाता है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद दोनों जो है कांजी हौस के मालिक ने उन जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। कसाई क्या करते हैं, उनकी खाल उधेड़ते हैं, ठीक है, और उसको बेच देते हैं। तो अब वो जो है उन्हें कसाई के हाथों बेच देता है। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। अब दोनों हीरा और मोती, क्योंकि कसाई के हाथों उनको बेचा जा रहा था, तो दोनों समझ गए कि अब जो है ये हमें मार देगा, हमारी खाल उतार लेगा। तो वो जो है अब समझ जाते हैं कि हमारा जो अंत है वो नजदीक आ गया है। ठीक है, चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे किसी परिचित राह पर आ गए हैं। देखिए, जब वो झूरी के घर से गया के घर आए तो दो बार वो वहां से, एक दिन तो वो रात को भाग गए थे और दूसरे दिन भी वो वहां से फिर लाए जाते हैं। तो उनको वो जो रास्ता है, क्योंकि पहले तो वो रास्ता भटक जाते हैं, अब वो क्या देखते हैं, चलते चलते वो जो रास्ता है वो उनको जाना पहचाना लगता है। ठीक है, और वो जो है उनका घर नजदीक आ गया। अब वो क्या देखते हैं, जो झूरी का घर है वो नजदीक आ गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा दोनों जो है उन्मत्त होकर उछलने लगे। अब वो बड़े खुश हो गए कि अब तो हम अपने घर आ गए, और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। रास्ते में ही वहां झूरी का घर पड़ा और दोनों बड़े खुश हुए कि अब तो हम अपने घर पहुंच गए। ठीक है, दोनों ही उछल कूदने लग गए और सीधे जाकर के वो दोनों झूरी के घर में। जब झूरी ने उन्हें देखा तो खुशी से वो फूल उठा। तो इतना खुश हुआ झूरी उन्हें देख करके, अचानक जो है दड़ियल ने आकर बैलों को की रस्सियां पकड़ ली। अब वो वहां से भागे थे रास्ते से ही, तो जो दड़ियल है जो उनको वहां से खरीद करके लाया था, वो जो है उन दोनों को क्या करने लग गया, पकड़ने लग गया। झूरी ने कहा कि वे उनके बैल हैं, पर उसने जोर जबरदस्ती करने करने लगा। ठीक है, तो क्योंकि वो खरीद करके लाया था तो उसने क्या कहा, नहीं ये जो है मेरे बैल हैं, लेकिन झूरी ने कहा ये बैल उसके हैं। तभी मोती ने सींग चलाया और जो वो आदमी था उसको दूर तक खदेड़ दिया।
ठीक है। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से जो है खली, भूसी और चूनी खाते हुए दिखाई पड़े। घर की जो मालकिन थी उसने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो देखिए यहाँ पर पहले तो झूरी की जो पत्नी थी वो बड़ी क्रोधित हुई, लेकिन अब हीरा और मोती, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ रहते रहते हमारा लगाव हो जाता है, चाहे वो पशु है चाहे वो इंसान है। तो जिस भी के साथ आप रहते हो, तो पहले तो वो गया के घर गए, एक दिन में वो भाग गए थे क्योंकि उनका मन वहां नहीं लगा। लेकिन अब हीरा और मोती की जो स्थिति है, पहले तो वो अच्छे थे, स्वस्थ थे, ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति, क्योंकि इनको बहुत दिनों तक चारा नहीं दिया गया, ये भूखे भूखे जो है इनकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। इन्हें देख करके झूरी की पत्नी को भी इन पर दया आ गई और उसने भी इन दोनों को चूम लिया। और जो कसाई था वो वहां से उसको दूर खदेड़ दिया था, किसने? मोती ने। तो फिर वो डर के मारे दोबारा वहां नहीं आया। तो ये थी इन दो बैलों की कथा, हीरा और मोती। तो इस कथा से देखिए हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले तो ये पशुओं में जो वो है, क्या है, हमारे जो भाव हैं उनको ये दर्शाता है। साथ में देखिए यहाँ स्वतंत्रता की क्या कीमत है वो यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि इंसान को जो है स्वतंत्रता कितनी, देखिए जैसे हीरा और मोती हैं, उन दोनों को जब वो कैद थे तो क्या कैसा उनको लग रहा था, और जब वो आजाद हुए एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उनके मन में जो है जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, वो अलग थी। तो ये स्वतंत्रता के प्रति जो है इन दोनों बैलों को, यानी कि हमें जो है, कई बार आपने देखा होगा लोग पशुओं को कैद करके रखते हैं, पिंजरों में पक्षियों को बंद करके रखते हैं, तो उनके लिए भी आजादी हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हीरा और मोती, दो बैलों की कथा। और अब हम इसके कुछ शब्दार्थ करेंगे इस चैप्टर के, और साथ में कुछ प्रश्न उत्तर भी। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे निरापद का मतलब है, मीनिंग, अर्थ है इसका। निरापद एक शब्द आया है, इसका अर्थ है सुरक्षित। निरापद यानी कि सुरक्षित। पछाई, पछाई किसे कहा गया था? शुरू जो आपका पैराग्राफ था वहां पर पछाई शब्द आया है, एक पालतू जानवरों की या पशुओं की ये क्या है? एक नस्ल है, ठीक है। गोई यानी जोड़ी। कुलेल, कुलेले क्रीड़ा। विषाद उदासी। पराकाष्ठा अंतिम सीमा। पगहिया पशु बांधने की रस्सी। पशुओं को जिससे बांधा जाता है उसे पगहिया कहा जाता है। जिन मोटी मोटी रस्सियों से हीरा और मोती को बांधा गया, उनके लिए क्या कहा गया? पगहिया से उन दोनों को बांधा गया, ठीक है। गराव होता है, गराव लिखिएगा। एक प्रकार की जो फुदेदार रस्सी होती है जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, ठीक है। टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का जो शब्द है उसे टिटकार कहते हैं। मसहलत यानी कि हिटकर। रगे देना, खदेड़ना। साबिका वास्ता या सरोकार। पांजी हौस, मवेशी खाना। रेवड़, पशुओं का झुंड। रेवड़, पशुओं का झुंड। थान, पशुओं की बांधे जाने की जगह, जहां पर पशुओं को बांधा जाता है उसे थान, यहाँ पर इस चैप्टर में जो आया है वो थान है, जहां पर पशु को बांधा जाता है। उछाव, उत्सव या आनंद। उछाव, उत्सव या आनंद।
तो देखिए ये जो दो बैलों की कथा है, इस पूरी कथा में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या क्या चीजें ये हमें यहाँ सिखाती है, इस चैप्टर से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ये हमें सहयोग करना सिखाती है। हीरा और मोती एक दूसरे का सहयोग करते थे। साथ में ये जो पाठ है ये हमें सिखाती है एकता। ठीक है, क्या क्या सीख हमें मिलती है। सहयोग करना, एकता का पाठ हमें सिखाती है, क्योंकि हीरा और मोती दोनों बैल जो है एकता के साथ रहते थे और वो तभी वो इन सभी जो है परिस्थितियों से उबर पाए, जहाँ एक मोटा सांड बहुत बड़ा शक्तिशाली जो इन दोनों से था, लेकिन इन दोनों ने जो है एकता के साथ इसका सामना किया। ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, एकता इनमें थी। साथ में दोनों क्या करते थे, संघर्ष किया और अंत में उन दोनों को अपनी राह अर्थात झुरी, अपना घर उनको मिल गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में स्वतंत्रता का महत्व क्या है, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो प्रेमचंद जी ने हमें इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से क्या क्या चीजें बताई हैं कि सब हमें जो है आपसी सहयोग से रहना चाहिए। दो पशुओं के माध्यम से वो हमें यहाँ ये सीख दे रहे हैं कि हम मनुष्य जो है आपस में सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी क्या होती है, ईर्ष्या और जलन की भावनाएं होती है। ठीक है, और यही चीजें हमें ले डूबती हैं। हम जो है एकता में नहीं रहते हैं, जहां हमें एक होना चाहिए वहां हम एक नहीं होते हैं। और फिर जो है देखिए, अगर हम एक होके, अगर हीरा और मोती सांड के सामने एक ना होते तो सांड दोनों को एक एक वार में चित्त कर देता। लेकिन दोनों में इतनी एकता थी, एकता में बल होता है, आपने सुना है ना। तो दोनों में इतनी एकता थी, इतनी दोनों में जो है सांड ने जब एक को वार करना चाहा तो दूसरे ने बगल से, क्योंकि एक जो है एक समय में दो जानवरों पर वार नहीं कर सकता था सांड। तो जैसे ही उसने हीरा पर वार करने की सोची, मोती पीछे से आके या साइड से आकर के उसने सांड पर जो है अपने सींग डाल दिए, और जब उसने हीरा पर किया तो मोती ने ऐसी इस प्रकार से दोनों ने जो है उस सांड को हरा दिया। तो दूसरा जो सीख है यहाँ पर एकता का हमें इस चैप्टर से मिलता है। तीसरी सीख हमें मिलती है संघर्ष का। हीरा और मोती ने देखिए कितना संघर्ष उनको करना पड़ा। गया के घर में उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, सूखा चारा मिला, दिन भर काम कराता था और रात में उनको बिल्कुल सूखा चारा देता था। ठीक है, लेकिन दोनों ने संघर्ष किया, वहां से भी वो भाग निकले और कांजी हाउस से भी वो निकल आए और अंत में जो है वो अपने मालिक झूरी के घर पहुंच गए। साथ में सबसे बड़ी सीख यहाँ पर स्वतंत्रता का क्या महत्व है, इस चैप्टर से हमें ये बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। और जरा इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको जो है, जब इसके आप बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। उस पिंजरे में बंद उस पक्षी से पूछिए स्वतंत्रता का क्या महत्व। तो देखिए मुश्किल समय में भी जो है हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपने जो है अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हीरा और मोती जो है एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ में मिलकर संघर्ष करते हैं और हमें भी ये सिखाते हैं कि मुश्किलों का जो सामना है करने के लिए हमें सहयोग और एकता आवश्यक है। बैल अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः इन्हें हासिल करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों बैलों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए गया के साथ संघर्ष किया, साथ में सांड के साथ उन्होंने संघर्ष किया और जो कसाई था जो उनको लेके गया उसके साथ संघर्ष किया, लेकिन अंत में उनको उनकी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हो गई। ठीक है,
इस कहानी में साथ में न्याय और अन्याय के बीच का अंतर भी दिखाया गया है। हमें ये सिखाता है कि अन्याय का हमें हमेशा विरोध करना चाहिए और न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। अन्याय के प्रति हमें जो है चुपचाप बैठ करके उसको सहन नहीं करना चाहिए और जो अन्याय अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। साथ में मानवता और पशु प्रेम। ये कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि पशु भी मानव की तरह भावनाओं का अनुभव करते हैं और यह हमें सिखाता है कि पशुओं के साथ भी दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। साथ में देखिए बैल क्या करता है, हमारे खेतों को जोतता है। कितनी बड़ी मेहनत वो करता है, धूप में बरसात में हम जो है उन्हें जोत देते हैं और वो क्या करते हैं, लगन और मेहनत। तो ये दो बैलों के माध्यम से हमें ये भी सिखाया गया है कि यदि हम सच्ची लगन से मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर से जो है हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये आपने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का, दो बैलों की कथा, इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप जिन्होंने नहीं लिखा है आप इसके शब्दार्थ लिख लें। साथ में आप शिक्षा लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखिएगा जितने भी आपको यहाँ पर बताया कि इस पूरे चैप्टर से आपको, इस कहानी से आपको क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, क्या क्या हमें ये सिखाता है। ये दो बैलों की कथा जो कहानी है ये हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले तो ये हमें आपसी सहयोग करना सिखाता है। हमें जो है आपस में ईर्ष्या से नहीं बल्कि सहयोग से रहना चाहिए। हमें एकता से रहना चाहिए और विपरीत समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तब जाकर के हम जो है क्या होंगे, हम कठोर होंगे और हम जो है कभी भी हार नहीं सकते हैं। साथ में हमें अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, जैसा कि यहाँ हीरा और मोती ने, दोनों ने संघर्ष किया है। और इससे पहले देखिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की बाजी दी, तब जाकर के आज हम इस स्वतंत्र भारत में रहते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से हीरा और मोती थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इन्हीं गुलामियों में रहा करते थे। इन्हीं नहीं बल्कि और ज्यादा गुलामी में थे, पूरे दिन काम करते थे और सब कुछ जो है अंग्रेजों के लिए करते थे, ब्रिटिश सरकार के लिए करते थे। तो अब हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उन्होंने अपने अपने अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, संघर्ष किया, अपने प्राणों की बाजी दी। तो उन्होंने कई संघर्ष किया, तब जाकर के हमें हमारे अधिकार मिले। साथ में यहाँ पर स्वतंत्रता का क्या महत्व है, सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता से जो है हमारे जो है, जिस प्रकार से हम जो है स्वतंत्र होकर अपने को जो है क्या करते हैं, प्रगति करते हैं, हम दूसरे के अंदर रहकर वो प्रगति नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का महत्व भी हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर का सारांश आपने पढ़ लिया, इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द अर्थ हैं, वो भी आपने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, साथ में इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षाएं मिलती हैं वो आपने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।